पर बीडीडी चाल में जहां पर खासदार की आज रैली है, उस रैली के बीडीडी चाल में जो रैली है उस रैली में हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर लोगों का बहुत सारा गुस्सा बाहर निकल आया है। हम जानते हैं यहाँ पर बीडीडी नंबर 19 और 20 बीडीडी नंबर 19 और 20 के बीच में हम यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं इनसे हम बात करते हैं, यहाँ पर इनकी क्या नाराजगी है इनसे हम बात करेंगे। साहब आप बताइए कि आपका जो यहाँ पर अभी अरविंद जी से जो बात हो गई, ये क्या बात होगी, आप क्यों नाराज हो इनसे? 2014 से अभी तक हमारा जो एमपी था ये खासदार अरविंद सावंत है, अभी तक यहाँ आया नहीं। आज सिर्फ वोट मांगने के लिए यहाँ आ गया है। किसी को मालूम ही नहीं कि हमारा खासदार कौन है, ना मुझे मालूम ना किसी को मालूम नहीं। इसके लिए उसको हमने विरोध किया, उसको रोका है हम लोगों ने। और शायद ये चुनाव में वो नहीं जीतना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। इन्होंने अरविंद सावंत यहाँ पर से जीतना नहीं चाहिए ऐसा यहाँ पर कहा है। हम और जानते हैं यहाँ से इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे। साहब आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि अभी देखो 2 साल पहले यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ का रीडेवलपमेंट, बीडीडी चाल रीडेवलपमेंट का एक रीडेवलपमेंट करने का प्रोसेस चालू किया है। लेकिन यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनकी मांग ये है कि हमको एक लीगल एग्रीमेंट चाहिए, इसलिए वो अभी बहुत बिल्डिंग्स अभी मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो खासदार है, खासदार यहाँ पे 5 साल में हमारी मांगे सुनने के लिए भी नहीं आया है, कुछ नहीं। उनके हम जब यहाँ पे म्हाडा ने मीटिंग अरेंज की थी, वो बंदा स्टेज पे था म्हाडा के साथ और हमें ही बोल रहा था कि तुम जाओ करके, आप म्हाडा आपके साथ बराबर व्यवहार कर रही है, आप जाओ करके। लेकिन लोगों की मांग, वो लोगों की बात नहीं सुन रहे और उनकी बात करने की जो तमीज़ है वो एकदम रूडली बात करते। लोगों के पास आप वोट मांगने के लिए उनके पास हाथ जोड़ दो और इलेक्ट होने के बाद फिर लोगों को पूछते नहीं, ये उनकी आदत है और दिख रही है। कार्य करते हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इनकी नाराजगी जो इन्होंने कहा कि अरविंद जी 5 साल तक दिखे नहीं और म्हाडा के स्टेज पे होके भी हमको समझा रहे हैं, वो जनता की आवाज़ सुन ही नहीं रहे, तो इसलिए इनकी बहुत बड़ी नाराजगी है। हम दूसरे कार्यकर्ता से बात करते हैं। साहब आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पर? मुझे क्या लगता है कि ये जो खासदार है, दक्षिण मुंबई का जो खासदार है, 5 साल एक बार भी यहाँ पे आया नहीं है। दूसरी बात, जो बीजेपी सरकार और शिवसेना की जो सरकार है, मिली भगत जी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है, स्टेट और सेंट्रल में, और जो बीडी चाल का जो प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जो नायगांव, शिवड़ी, वर्ली और ये अपना इधर का लो परेल का जो एरिया है, और इतना जो कॉस्टिंग किया है उन्होंने, उनको कल ये बोले कि मराठी पर यहाँ पे रहने वाले मराठी लोग हैं और मराठी लोगों को यहाँ से बाहर भेजने का काम ये रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट न देने से वो कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग को ये जो जीआर है उसमें विदाउट कंसेंट हम लोग को कर रहे हैं। ये पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है कि लोगों को रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट, विदाउट रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट वो ट्रांजिट कैंप में भेज रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट चाहिए, हम लोग को कॉर्पस फंड चाहिए, क्योंकि हम लोग को इतना 500 स्क्वायर फीट का घर देने के बाद यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं उनका जो पेमेंट आता है, जो 10,000 15,000 में आता है, वो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग इतने साल से 100 साल हम लोग रीडेवलपमेंट, ये जो बीडी चाल है उनका हम लोग देखभाल किया, हम लोग उसका रेंट भरा, हम लोग गवर्नमेंट PWD में रेंट भरते, और ये सब लीगली होने से हम लोग की मांग है कि हम लोग ने इधर 100 साल हमारे पीढ़ी जो है, हमारे डैडी है, हमारे डैडी के डैडी है, यहाँ पे रहे, तो हम लोग क्या बोले कि हम लोग को कंसेंट करो। कंसेंट का अथॉरिटी उन्होंने नहीं दिया, कॉर्पस नहीं दिया। और ये जो खासदार है 5 साल हम लोग उनके पास जा रहे हैं, हम लोग बोले कि ये काम करो, वो काम करो, मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में ये कर रहा हूँ। और यहाँ के आमदार है, एमएलए के साथ हम लोग 2 साल ये बीडी चाल रीडेवलपमेंट जब भी स्टार्ट हुआ, जो उनका प्रोसेस चालू हो गया, तभी ये एमएलए है। तो एमएलए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये कायदा बन गया, पर आप जब भी विधानसभा में थे तभी आपने कुछ आवाज़ नहीं उठाया। हम लोग क्या बोल रहे हैं, अभी भी मैं सुनील शिंदे जो हमारे आमदार है उनको बोल रहा हूँ कि आप लोगों के साथ आ जाओ, हम लोग आपके साथ में खड़े रहते हैं, पर हम लोग को रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट चाहिए। विदाउट रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और मैं खासदार को, एमपी को, जो एमपी है अपना अरविंद जी सावंत जी और जो अपने सुनील शिंदे जी है, उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप हमसे अभी उम्मीद मत करो कि आपको वोट करेंगे। और ये धंधा है, सर्वसामान्य जो लोग हैं, रहिवासी है, उनको धंधे पे लगाने का, यहाँ से मुंबई से बाहर निकालने का, और इधर कॉर्पोरेट सेक्टर बन रहा है और कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसा
अंबानी रहेगा, ये रहेगा, उनको कैसा पैसा मिलेगा, ये सोच रहे ये लोग। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का मिली भगत है, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो सोच रहे हैं। पर हम लोग बाबा साहब का जो संविधान है उसके ऊपर हम लोग बिलीव करते हैं और इसीलिए हम लोग संविधान के अनुसार हम लोग आंदोलन करेंगे और इनको पैसा कमाने के लिए नहीं देंगे, ऐसा मैं अभी बोल के इधर रुकता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है इस देश को, इस संविधान के मुताबिक हम हमारा हक नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पर हमारी लड़ाई लड़ेंगे, इनको कोई भी ऐसा पैसा कमाने का कोई भी चांस यहाँ पर नहीं देने वाले हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और यहाँ के जो आमदार है, यहाँ के जो खासदार है, उनको कहा है कि आज जो आप मत मांगने के लिए आए हैं तो आप हमसे उम्मीद ना रखें, ऐसा इन्होंने कहा है यहाँ पर। हाँ साहब, पार्टी बनी थी, आज क्या कंडीशन है? महाराष्ट्र के जो बम्बई का मराठी आदमी है वो सही विरार, कल्याण, बदलापुर जा रहा है, यहाँ पे गुजराती मारवाड़ी आ रहे हैं। ये किसकी सरकार है? ये मारवाड़ी की सरकार है या मराठी लोगों के लिए ये खासदार हमने सिलेक्ट करके दिया है? और वोट मांगते हो मराठी लोगों के पास और इलेक्ट हो जाने के बाद तुम गुजराती, मारवाड़ी, अंबानी, अदानी के काम करते हो, इसलिए हमने उनका विरोध किया है। यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि जो खासदार है ये मराठी का मुद्दा लेके यहाँ पर आते हैं, इलेक्शन मांगते हैं और यहाँ पर शिवसेना का एक गढ़ है बीडीडी चाल, यहीं पर उनको यहाँ पर बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी नाराजगी खासदार अरविंद जी के इस बारे में है। हम यहाँ पे महिला इनसे बात करेंगे। हाँ चलेगा।